नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा को संबोधित किया है। कृषि कानूनों के मसले पर जारी आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। ऐसे में किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए और चर्चा जारी रखनी चाहिए। इसके अलावा कई मसलों पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा वार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना बयान दिया। अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर पीएम ने मजाकिया लहजे में विपक्ष को खूब सुनाया। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग देने वालों पर हमला बोलते हुए पीएम ने ऐसे लोगों को आंदोलन जीवी करार दिया। पीएम ने कहा कि हमने बुद्धिजीवी सुने थे, लेकिन अब आंदोलन जीवियों की एक नई जमात आ गई है जो हर आंदोलन में दिखाई देते हैं। एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि लोग सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख पर गर्व करता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पंजाब की रोटी खाई है। सिख गुरुओं की परंपरा को हम मानते हैं। उनके लिए जो भाषा बोली जाती है उससे देश का भला नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। इस दौरान सदन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर चुटकी ली। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सोच है कि बड़ी मार्केट को लाने में जो अड़चने हैं, हमारी कोशिश है कि किसान को उपज बेचने की इजाजत हो। मनमोहन सिंह ने जो कहा था उसे मोदी कर रहा है, इस पर गर्व होना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है। मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि एमएसपी था, है और हमेशा रहेगा। मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। एलएसी पर भारत की स्थिति को साफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सीमा सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम देवेगौड़ा सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। साथ ही चौधरी चरण सिंह के कथन को सदन में पढ़ा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश अब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हर किसी का ध्यान देश की ओर कुछ करने के लिए होना चाहिए। संकट के वक्त में दुनिया की नजर भारत पर है। आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है? मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था, उसी का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं। वो जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। वो अक्सर 1970-71 जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उल्लेख करते थे।
चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे, अपनी छोटी सी जमीन पर इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। पीएम जिस तरह से कृषि कानून के फायदे गिना रहे हैं, विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में साफ दिख रहा है कि सरकार इस कानून को लेकर कोई दबाव में नहीं है। पीएम ने आंदोलन में शामिल बुजुर्गों से घर लौट जाने की भी अपील की है। पीएम ने किसानों को फिर बातचीत का न्योता दिया है। अब देखना होगा विपक्ष की राजनीति और किसान आंदोलन के बीच पीएम का ये बयान कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि बातचीत ही वो रास्ता है जो करीब 2.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किसान आंदोलन को खत्म करने की अपील की है और फिर से बातचीत के जरिए मामले को हल करने की बात कही है। पीएम की अपील पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। ये रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानून पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान जारी है। संसद में विपक्ष और सरकार के बीच नए कृषि कानूनों पर तकरार है, तो सड़क पर किसान इस नए कानून की वापसी को लेकर महीनों से आंदोलनरत हैं। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए कृषि सुधारों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि किसानों से कोई तनाव नहीं है। कृषि मंत्री लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी जारी रहेगी। वहीं किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो क्या उठता है उसको, ये कहा हमने। समस्या का हट दो, बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निपट जाएगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों के लिए एक मौका मिलने की बात कही। पीएम मोदी ने किसानों से भी अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की। कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है, तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक एमपी पेंशन छोड़ दे, उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और किसान अड़े हुए हैं कि नए कानूनों की वापसी के बाद ही आंदोलन खत्म होगा, तो वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि उसकी ओर से दिए गए प्रस्तावों से बेहतर सुझाव किसानों के पास हो तो बताएं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम की अपील रंग लाएगी? क्या किसान आंदोलन का समाधान जल्द निकल सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और
और वहीं पूर्वांचल के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है। सीएम ने जनता से वायदा किया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रैल महीने में आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे को जनता के लिए समर्पित करेंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 25 मिनट की देरी से कार्यक्रम स्थल पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास पहुंचे तो समर्थकों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों से जनसंवाद भी किया। इस दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 6 लेन निरीक्षण के लिए गाजीपुर आया हूं। अप्रैल तक 6 लेन को आवागमन के लिए चालू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण भी करेंगे। एक्सप्रेसवे आपके सामने है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे का मतलब यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला एक मार्ग। हर एक जनपद में हम लोग विकास के औद्योगिक विकास के कुछ क्लस्टर विकसित करने के लिए भी कार्य करने जा रहे हैं। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, मानक की गुणवत्ता को बनाए हुए रखते हुए हो और यह कार्य यहां पे रोजगार सृजन हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने को लेकर के हो। यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल तक हर हाल में ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो और इसमें यातायात प्रारंभ हो। पूर्वांचल के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी और गाजीपुर दौरे के बाद आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। मुरारजपुर में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों के विकास के रास्ते खोलने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रैल महीने में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। शहर का हाल जानने और विकास के क्रम को या यूं कहा जाए कि विकास के पंख को जांचने के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचे। बनारस के इस दौरे में योगी आदित्यनाथ ने न केवल बनारस के विकासों के कार्यों का जायजा लिया बल्कि अधिकारियों से भी इस बात का पूरा संज्ञान लेने का प्रयास किया कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर या दूसरी चीज़ों में कहां से चूक हो रही है और किन बातों को मुकम्मल तैयार किया जाए। सबसे जो बड़ी बात इस दौरे में आई वो ये कि बनारस के विकास में खास करके जो ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का विश्वनाथ धाम है या फिर दूसरे कार्यक्रमों, उन कार्यक्रमों पे पैनी नज़र और उन पैनी नज़रों के साथ उन अधिकारियों के साथ इस बात का हवाला देना कि आखिर इन काम में देरी क्यों हो रही है। सबसे जो बड़ी बात थी वो ये था कि सबसे पहले मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पे अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, उसका समीक्षा करते हैं। इसके बाद रात के वक्त वो काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं जहाँ न केवल माथा अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं बल्कि विकास कार्यों का जायजा लेते हैं। इसके बाद वो दूसरे कार्यों में जुटते हैं या ये कहा जाए कि फ्लाईओवर और दूसरे जो विकास के कार्य हैं उनका भी जायजा लेते हैं। समझा जा सकता है कि इन सारे दौरा के पीछे का जो कवायद है वो सिर्फ इस बात की है कि विकास का क्रम या ये कहा जाए कि विकास की गंगा निरंतर और मजबूती से बहता रहे और शायद इसी पे योगी आदित्यनाथ की नज़र भी है। आजमगढ़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में अखंड नगर के करावली बांध पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की समीक्षा की। सीएम योगी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कासमाबाद के धरवा कला गांव के पास बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहीं मौके पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उसके हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया, जानकारी लिया। साथ ही उसके बाद वहां से सीधे मंच पे आए और लोगों से संवाद किया या संबोधन किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोरोना काल यानी दिवाली के पास ही बनकर तैयार होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये
समय इसमें जो है डिले हुआ और डिले होने के बाद अब इसकी तैयारी जो है अप्रैल तक जनता को सुपुर्द करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और इस क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि कभी यहाँ खेत दिखा करते थे, लेकिन आज एक्सप्रेस वे की वजह से इस क्षेत्र का निश्चित तौर से विकास होगा। वहीं उन्होंने माफियाओं पर हो रहे लगातार कार्रवाई पर कहा कि पूर्वांचल में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं का राज रहा है, माफियाओं का वर्चस्व रहा है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल में जो माफिया राज है, ये इसको निश्चित रूप से ध्वस्त करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। सीएम योगी का वादा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों के विकास के रास्ते खोलने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रैल महीने में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 31 मार्च तक मुख्य कैरिजवे को तैयार कर लिया जाए। हर एक जिले में औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। सर्विस लेन और कार्य भी निर्धारित समय पर पूरा कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर 2.5 घंटे में लखनऊ और 8 घंटे में दिल्ली के लिए वाहनों का फर्राटा भरना शुरू हो जाएगा। जाहिर तौर पर पूर्वांचल के लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के समर्थन में बॉर्डर पर संत समाज भी पहुंचा। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट देखिए। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी, नरेंद्रानंद सरस्वती जी को आप यहां पर देख सकते हैं और उनके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। और आप देख सकते हैं कि एक माहौल जो है वो यहाँ पर धार्मिक निश्चित तौर पर हुआ है। और जो संत समाज है उन्होंने कहा है कि वो किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों में भी आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए तमाम जो गुरु हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। पहले वो जो चौधरी महेंद्र टिकैत जी की ज्योति पर गए थे और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। जी। और वहीं हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से खास बातचीत की है। सुनिए। प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप यहाँ पर आए हैं। आज पीएम ने भी सदन में से कहा बहुत कुछ किसानों को लेकर, क्या आपकी प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ बोलते हैं। 75 दिन से ठंड में ठिठुर रहा किसान, देख सोचने की बात है। उनका हृदय नहीं पिघल रहा है, वो अभी भी किसानों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। साधु संतों का तमाम समर्थन किसानों के साथ है। तीनों काले कानून रद्द करें। ये एक सवाल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है वो पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। गाजियाबाद में कैमरामैन अविनाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं बीजेपी नेता विनय कटियार ने किसानों के आंदोलन को प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने विनय कटियार से बात की। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं, आज ये बहराइच आए हुए हैं। बाबू जी, बहराइच आए हैं, अयोध्या तो आप जीत लिए हैं, अब क्या अगला इरादा क्या है? नहीं, बहराइच को अगर जीतना होगा तो यहाँ के लोग जीतेंगे, उसमें हमको कुछ नहीं करना। जिस दिन मन बना लेंगे यहाँ के लोग, उस दिन विजय हो जाएगी। कोई खास बात यहाँ है नहीं, ऐसे ही है सब कुछ। तो वो विषय एक अलग है, लेकिन जो राम जन्मभूमि का मामला था इतने दिनों से, वहाँ मुक्ति मिल गई और मंदिर निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अब निर्माण की प्रक्रिया अलग होती है, आंदोलन की प्रक्रिया अलग होती है। तो आंदोलन समाप्त हुआ, वहाँ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जारी हो गई है। तो चलेगी, सब लोग उसमें सहयोगी बने, सहभागिता दें, तो ये तो सब चीज अब चलती रहेगी। अब इसके बाद अगला कदम आपका मथुरा और काशी का होगा। अब आप पूछ रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। आप अगर पूछ रहे हैं तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी राम मंदिर जरा बनने दो, इसके बाद मथुरा और काशी। कोई जरूरी नहीं हम ही बनाएं। मथुरा काशी के लिए और भी जवान आएंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारा उनको अवैधान रहेगा। जो इस समय किसान आंदोलन कर रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? किसान आंदोलन प्रायोजित है, ये सब कांग्रेस चलवा रही है, वहीं से फंडिंग हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कहीं कुछ है नहीं, इसलिए कांग्रेस परेशान है। तो उसने एक रास्ता निकाला है, अब वो फंस गए हैं।
कम से कम किसान जो आंदोलनकारी हैं वो तो ये चीज तो बताएं कि भाई क्या संशोधन करना है। वो कहते हैं हटाओ, तो हटाने से तो काम नहीं चलेगा। क्या संशोधन करना है ये तो बतावें, लिख करके तो दें कि ये संशोधन करना है, क्योंकि किसान के हित में है कानून। ये वो नहीं चाहते किसान के हित में हो। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।